कुछ कैरेक्टर्स होते हैं काम के दौरान, अक्सर दीज आर हैजर्ड्स ऑफ द प्रोफेशन। कभी आपको फिजिकली लग जाता है, एक स्कार लग जाता है, जैसे कि ये स्कार मुझे गुंडे के टाइम पे मिला था। कभी फिजिकली होता है, कभी इमोशनली स्कार्ड हो जाते हैं आप। दीज आर हैजर्ड्स ऑफ द प्रोफेशन। ये आप अगर आप ऐसे टाइप के एक्टर हैं जो एकदम घुस के काम करने वाले एक्टर हैं, तो ये होने ही वाला है आपके साथ। लेकिन वो ठीक है, क्योंकि वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। कुछ सैक्रिफाइसेस आपको अपनी कला के लिए कुछ त्याग देने पड़ते हैं। और मैं तो अपनी कला के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो हाँ, कभी कभी किरदार आप पर हावी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। जैसे खिलजी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा। लेकिन इसी के लिए तो आप जीते हैं कि मेरी जिन्होंने मुझे डिस्कवर किया, शानू, वो जब बाजीराव मस्तानी देखने गई थी तो उन्होंने कहा यार मैं थोड़ी घबरा गई थी जब मैं देख रही थी, क्योंकि मैं तुझे इतने साल से जानती हूँ। जब मैं स्क्रीन देख रही थी हाँ, तो वो मुझे बता रही थी कि हाँ, तो वो मुझे बता रही थी कि जब मैं बाजीराव मस्तानी देखने गई और मैं स्क्रीन देख रही थी, मुझमें अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा यार ये कौन है, ये वही लड़का है, इसको तो मैं जानती हूँ, इतने सालों से जानती हूँ, इतने करीब से जानती हूँ, लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है ये तो कोई और ही है, ये मुझे अलग इंसान लग रहा है। और दिमागी तौर पे ये थोड़ी घबरा देने वाली बात थी। तो 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 हाँ, यही दैट इज टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट वन इज एबल टू रियली गेट इनटू अ कैरेक्टर। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स क्रिएट करूं। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की तरह दिखना नहीं चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए। फिल्में एक दूसरे से एकदम अलग हों, किरदार एक दूसरे से एकदम अलग हों। जैसे कि अगर आप देखें 13 में एक लुटेरा आई थी तो रामलीला आई थी, एक 15 में दिल धड़कने दो आई थी, बाजीराव मस्तानी आई थी, अब इस पिछले साल 18 में पद्मावत आई थी और सिम्बा आई थी, और फिर सिम्बा हुई नहीं कि गली बॉय आ गई, और एकदम अलग अलग अलग। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो मेरे रेपर्टोर में एक वर्सिटिलिटी है, वो मैं शोकेस कर पाऊँ, और वो जब ऑडियंस रिकग्नाइज करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो पहले से मेरी कोशिश यही रही है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एक्टर आई कैन पॉसिबली बी। और मेरे लिए बेस्ट एक्टर होने का मतलब क्या होता है कि आप रंग बदल सकें, आप अलग अलग किरदार निभा सकें, एंड टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड टू बी इफेक्टिव एज ऑल दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स। दैट्स that I regard as the mark of a good actor, and I want to be the best actor I can possibly be। तो कोशिश हमेशा यही रही है कि अलग 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 चीज़ें, कि आप 2 फिल्में देखें और आप यकीन नहीं कर पाए कि एक ही इंसान है। तो ये हमेशा कोशिश रही है और मैं किसी हद तक कर पाया हूँ, और काफ़ी हद तक ऑडियंस ने रिकग्नाइज भी किया है। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण बात है और बहुत खुशी और बहुत गर्व की भी बात है। मैं ऐसे टाइप का इंसान हूँ ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा काम करें, सबकी तारीफ हो, सबकी फिल्में अच्छा करें, सब तरक्की करें, सबका विकास हो। क्योंकि मुझे पता है कि सब हार्डवर्क करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, और मैं
व्यक्तिगत तौर पे ऐसा हूं ही कि मैं सबका अच्छा ही चाहता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। और जो भी ऊपर वाले ने मुझे मेरे ऊपर नवाजा है, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए शायद ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, किसी का बुरा चाहा नहीं है। अम, अम, मेरे मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको बहुत खुशी मिलती है जब किसी और की फिल्म फ्लॉप हो जाती है। मुझे वो बात समझ में नहीं आती है कि इतना हार्डवर्क किया होगा उन लोगों ने, उनकी फिल्म फ्लॉप गई वो, और तो आप उस किसी और की के फेलियर पे आप खुशी कैसे मना सकते हैं? तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं तो चाहता हूँ, मुझे पता है सब हार्डवर्क करते हैं, सबका अच्छा हो। और मुझे जब ऐसे होता है तो मुझे बुरा लगता है। आई एम श्योर, यू नो, जैसे मैं आई I'm somebody who values my opportunities. I'm sure everybody values their opportunities and everybody works hard. So everybody should do well, you know. And मैं competitive किस्म का इंसान हूँ नहीं शायद, इसीलिए मैं स्पोर्ट्स खेलता था और अच्छा भी करता था, लेकिन मैं खेलता था क्योंकि मुझे खेल से खुशी मिलती थी। There is a joy in playing the sport. But that wasn't my trip. I was playing to play the sport. I wasn't playing to beat someone, or my trip wasn't the act of playing was my prize. You know, it's not. I was, इसलिए शायद मैं सबसे बड़ा या अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बना क्योंकि वहाँ कंपटीशन होता है, तो मैं ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं था। और मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ। मैं मतलब मस्त मौला मौजी था और अभी भी हूँ। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था एनुअल डे, यू नो, जहाँ सिंगिंग करो, डांस करो, एक्टिंग करो, लोगों का मन बहलाओ, खुशी से करो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। और स्पोर्ट्स डे अलग होता था, सब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी मैं स्पोर्ट्स डे पे अक्सर क्या होता था, मैं मैस्कॉट हो जाता था कि मुझे वो कभी वो कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट में वो कैरेक्टर है हॉट स्टफ, कभी हॉट स्टफ बना लिया मैं, वो कॉस्ट्यूम पहन के मैं चीयर लीडर और मैस्कॉट और सबका मन बहलाता था। बाकी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, कौन जीत रहा है, किसके ज्यादा अंक हुए, किसको मिलेगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वो सब उसमें घुसे रहते थे। मैं लोगों के साथ टाइम पास करते रहता था। एनुअल डे पे मतलब मैं हर आइटम में मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं सीनियर्स के आइटम में भी डांस कर रहा था, मैं हर चीज में होता था। तो मैं वैसा ही हूँ और आई होप वैसा ही रहूं।